नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 1 अगस्त, दिन है शुक्रवार। आज हम बातचीत करेंगे। आज डोमिसाइल को लेकर पटना में बड़ा आंदोलन होने वाला है। डोमिसाइल को लेकर आज हंगामा होगा और पटना की सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सभी दल अब मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से मुकेश सैनी ने 60 सीटों की डिमांड की है, तो भाकपा माले ने भी बड़ी डिमांड की है। वहीं हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से बिहार में, पटना में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर तेजस्वी यादव भड़क उठे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कोई सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री अचेत हैं और बिहार की जनता का हाल बेहाल है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने ताल ठोक दी है, जनसंवाद शुरू कर दिया है महुआ में और तेजस्वी और आरजेडी की नींद भी उड़ा दी है। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे मुकेश सैनी को लेकर बीजेपी ने बड़ी बात कह दी है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को जवाब दिया है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, आज डोमिसाइल को लेकर पटना में बड़ा आंदोलन होने वाला है और बड़ी तैयारी है दिलीप, छात्र नेता दिलीप की। देखिए, निश्चित रूप से डोमिसाइल का मुद्दा बना हुआ है और बार बार तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह कह रहे हैं कि उनकी सरकार यदि बनती है तो पूरी तरीके से डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा। और देखिए, डोमिसाइल जो है सो बिहार के युवाओं की यह अंदर में मांग है कि डोमिसाइल लागू किया जाए। देखिए, डोमिसाइल अगर यदि लागू हो जाएगा तो यहाँ का जो जो प्लेसमेंट है, यहाँ के बच्चों के लिए प्लेसमेंट बेहतर हो जाएगा। इस बात को हर युवा वर्ग इस बात को समझ रहा है। फिर जो प्लेसमेंट होगा, जब वैकेंसी निकलेगी, जब सबको नौकरी मिलेगी डोमिसाइल नीति लागू होने पर, तो यह एक बेहतर होगा बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए। और इसी को लेकर दिलीप जो छात्र नेता हैं, उनकी ओर से आज से बड़ा डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर के बड़ा जन आंदोलन, बड़ा आंदोलन करने की बात कही जा रही है। और पटना विश्वविद्यालय जो अशोक राजपथ पर है, पटना कॉलेज में आज सारे डोमिसाइल को लेकर के जितने भी जो छात्र नेता हैं, जितने भी छात्र हैं, हर दल तो वो जुटेंगे। और वहां पर देखिए, जो दिलीप हैं उनका कहना है, छात्र नेता का, TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो, नंबर 1 बात। और यही नहीं, अन्य मुद्दे को लेकर भी जो है सो को लेकर सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू हो, इसकी भी मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर बीते दिनों आपने देखा होगा दरभंगा में, औरंगाबाद में किस तरीके से आंदोलन किया गया, सड़कों पर रैलियां निकाली गई। देखिए, वह तो है ही है। उसके अलावा वो कह रहे हैं छात्र नेता की जो भी भर्तियां होंगी, जो भी अपॉइंटमेंट, जो भी नियुक्ति होगी, उन सब में डोमिसाइल नीति पर पूरी तरीके से लागू हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज छात्रों का रुख और रुझान क्या होता है डोमिसाइल को लेकर के। वहीं आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सभी दल अब मांग करने लगे हैं। महागठबंधन में लगातार बैठकें भी हो रही हैं, आपने देखा होगा बीते दिनों बैठक भी हुई थी। लेकिन मुकेश सैनी ने जहां एक तरफ 60 सीटों की डिमांड की है, तो हंगामा मच गया। मुकेश सैनी को लेकर खबरें भी चलने लगी कि मुकेश सैनी एनडीए छोड़ देंगे। बीजेपी ने भी कह दिया कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, इधर आ जाइए। और ये भी कहा है बीजेपी ने कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। नहीं, देखिए, आप इसको टुकड़े में बांट करके देखिए। एक बार बोलिएगा तो कोई व्यूवर्स नहीं समझेंगे। इसको ऐसे समझना और समझाना है कि देखिए, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी, VIP, वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में वह घटक दल है। तो वो हर आदमी अपनी सीट के लिए डिमांड चाहता है और डिमांड करता है। तो उन्होंने कहा था कि 60 सीट हमको चाहिए, पहला एजेंडा है उनका। तो ये देखिए, निश्चित रूप से, लेकिन वह 60 सीट का डिमांड कर रहे हैं। और वह बीते दिन जो महागठबंधन की बैठक में वह नहीं गए, लेकिन हालांकि उनके दल, उनके जो पार्टी है, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह उस बैठक में गए हुए थे उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो देखिए, उनका पहले से शेड्यूल जो था सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का, दिल्ली में था। उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने इस बात को बताया भी था। और देखिए, तो यह राजनीति में इसी तरीके से होता है। तो हर चीज को, छोटी बात को बड़े रूप से परसेप्शन बना करके और उसको जो है सो आम आवाम में परोसा जाता है। लेकिन सच्चाई इससे इतर है कि वह मजबूती के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है और तेजस्वी के साथ में है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनके 3 विधायकों को पिछली बार तोड़ लिया था। इससे वह आहत हैं। वह इस बात से वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले नहीं है। एक बात स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं, जो CPI-ML के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 40 सीट पर तैयार है इस बार ताल ठोकने के लिए, चुनाव मैदान में उतरने के लिए। लिस्ट भी दे दी गई है।
निश्चित रूप से। और देखिए सीपीआई-एमएल का लोकसभा के चुनाव में भी बेहतर परफॉर्म रहा। आपने देखा कि अच्छा स्ट्राइक रेट हाँ, था। भोजपुर आरा में किस तरीके से उन्होंने जीत करके सीट जो है सो महागठबंधन के खाते में, जो भारतीय जनता पार्टी की वह सीट थी, उसको उन्होंने छीना। दोनों सीटों को हरा दिया, बीजेपी से छीन ली। बिल्कुल। तो ये देखिए वहां पर अब तो कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य कि 24 जिलों में उनकी 40 सीट पर तैयारी है। नंबर एक बात। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 12 ही जिलों में लड़ पाए थे, इस बार 24 जिलों में लड़ना चाहते हैं। देखिए निश्चित रूप से वही हम कह रहे हैं। तो ये एक बात समझ लीजिए कि वह एक बड़ी तैयारी में है। और लेकिन टोटल विधानसभा में जो है सो 243 ही सीट है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दीपांकर भट्टाचार्य ने 40 सीट की मांग की है, जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो। इससे पहले आपने देखिएगा कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने 60 सीट की मांग की थी। तो 60 और 40 100 सीट हो गया, 100 सीट हो गया। अब 243 में से आपको बचा कितना? 143। तो ये एक स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है, इतना बड़ा अलायंस, इतना बड़ा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, तो 143 सीट में कैसे लोग लड़ेंगे? तो ये देखिए यह डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। और देखिए सब पार्टनर घटक दल अलायंस मिलकर के बात करेंगे। और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है कि वह लगातार जो है मीटिंग सीटिंग कर रहा है। और देखिए डिजिटल भी मीटिंग हो रही है, यह नहीं कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस, डिजिटल भी मीटिंग हो रही है, उसमें भी उन लोगों की बड़ी तैयारी है। और इस बार कांटे की लड़ाई की तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से सीटों की डिमांड की गई है, कांग्रेस भी कह रही है 70 सीटों की बात, वो भी लोग कह रहे हैं 70 सीटें उनको मिलनी चाहिए, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो क्या आरजेडी महज 60 से 70 सीटों पर ही लड़ेगी? नहीं, देखिए आरजेडी, देखिए ये आरजेडी तो बड़ी पार्टी है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, और वो सबसे बड़ी पार्टी है। तभी तो वह लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी यादव। और वही नहीं, वो उनका गणित भी आप देखिएगा तो 243 में से देखिए कि आरजेडी के पास में बड़ी पार्टी होने के नाते वह बड़े विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में है। तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए वह डिमांड होता, हम बार बार एक बात कहते हैं, डिमांड तो कहा ही जाएगा, नहीं डिमांड करेगा तो वह फुलफिल नहीं होगा। तो इस लिहाज से वह डिमांड होना भी चाहिए, यही बेहतर भी होता है लोकतंत्र के लिए। 100 से ज्यादा ही सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से बड़े भाई की भूमिका में है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो वो लड़ेगी ही लड़ेगी। तो 100 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी भी चुनाव लड़ेगी और बड़ी तैयारी है। लेकिन महागठबंधन में टेंशन बढ़ गई है क्योंकि सभी दल अपनी अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी ने साफ साफ कहा राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। बीजेपी घी डालने का काम कर रही है कि क्या कर रही है? नहीं, देखिए इसको ऐसे समझने का है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उस पर वही कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। देखिए एक बात को समझ लीजिए, कोई भी बड़ा नेता अभी खुल करके नहीं बोलेगा कि क्या होने जा रहा है, कल क्या होगा। देखिए हर लोग बिसात बिछाए हुए हैं, उस बिसात के तहत जो भी हो जाए, तो वो इसीलिए दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। और कोई भी संभावना इधर भी हो सकती है, उधर भी। तो यह तो पॉलिटिकल, यह तो बयान है, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उसी को हम लोग डिकोड करने की बात कर रहे हैं। तो इस बात को मान के चलिए कि मुकेश सहनी पाला अभी नहीं बदलने जा रहे हैं, अनलेस और अनटिल कि जो उनकी पार्टी या वो जो मुकेश सहनी का डिमांड है कि वह चाह रहे हैं कि मल्लाह को इस बार आरक्षण मिले, तो ये जो भी देगा वो उसके साथ जाएंगे। यह भी कहने की बात है, लेकिन यह कौन देगा? यह जो रूलिंग पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, तब वह नरेंद्र मोदी देंगे, तब वो नीतीश कुमार देंगे। तो ऐसे में यह देखने वाली बात है कि अगला रुख, अगला स्टैंड मुकेश सहनी का या उनकी पार्टी का, विकासशील इंसान पार्टी का, क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन दिनों आरजेडी की टेंशन बढ़ी हुई है। तेज प्रताप यादव महुआ से ताल ठोकेंगे, ये तो तय माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बीते दिन कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है और इस कार्यक्रम का नाम भी दे दिया है, जनसंवाद कार्यक्रम है, और घूम रहे हैं गलियों में, मंदिर उंदिर सब जगह घूम रहे हैं। नहीं, देखिए तेज प्रताप यादव ने बीते दिन ही अनाउंसमेंट किया था, घोषणा किया था कि टीम तेज प्रताप इस बार जो है सो चुनाव लड़ेगी। और आपने एक बात और भी नहीं देखा, इस बात को समझना पड़ेगा कि बीते दिन तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट भी दिखाई पड़ा था कि वह समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश कार्यालय में भी गए थे, उनके पार्टी कार्यालय में गए थे, वहां मिलकर के वहां सबसे बातचीत किए थे। तो कई तरह की संभावनाएं, हालांकि जो वह टोपी पहन करके चल रहे हैं वह राजद का टोपी नहीं है, वह जो है सो प्रशांत किशोर की पार्टी का टोपी पहन करके, उस तरीके से जिस कलर में प्रशांत किशोर की पार्टी का टोपी होता है या वो होता है, मतलब प्रशांत की टोपी पहन ली, हाँ उस तरीके से टोपी पहन रहे हैं। लेकिन इसका मायने यह नहीं लगाना चाहिए कि वो उस तरफ जा रहे हैं।
इस बार जो ताल ठोक रहे हैं, महुआ पहुंच रहे हैं, वह पहले महुआ से एमएलए हुए थे, इस बार वह महुआ के सिटिंग एमएलए हसनपुर नहीं। से हैं। तो ये इस बार समझ लीजिए कि वहां पर जा करके और कह रहे हैं कि कई बहुरूपिया घूम रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और वह वहां पर कई सारी योजनाओं के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेडियम बनवाएंगे, यहाँ पर युवाओं के लिए जिला बनवा देंगे, क्लब बनवाएंगे, तो यह और विकास की गंगा बहाएंगे। तो ये देखिए निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, और वह निश्चित रूप से महुआ जाकर के जिस तरीके से वह पेनिट्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वह आम आवाम से संपर्क कर रहे हैं और उनकी सभा में भीड़ उमड़ रही है, इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए तेज प्रताप यादव को यदि कोई हल्के में ले रहा है तो यह मुगालता नहीं करना चाहिए। हल्के में लेने की बात नहीं है, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को लेकर सवाल उठाया था, कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई वीरेंद्र, मतलब आरजेडी को ही वो नुकसान पहुंचाएंगे क्या? देखिए निश्चित रूप से भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से सचिव का जो वीडियो वायरल हुआ था बात करते कल, ऑडियो जो उनका, तो वो निश्चित रूप से वह उस ऑडियो पर वह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, संविधान लेकर के चलने से नहीं होगा, कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि वह जिस व्यक्ति को, सचिव को, जो आरजेडी विधायक ने जो फोन पे जो बात कही थी, जो टेलीफोनिक टॉक का जो वायरल हो रहा है, तो उस पर निश्चित रूप से वह कह रहे हैं, और उसके खिलाफ जो है SC/ST थाना में मामला भी चला गया है। तो यह देखने और समझने वाली बात है कि तेज प्रताप यादव के कहने के बाद अब आरजेडी का रुख क्या होता है, क्या स्टैंड होता है, यह भी स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आरजेडी के विधायक टेंशन में तो हैं, निश्चित रूप से मुकेश रोशन भी टेंशन में है, क्योंकि वो उनके क्षेत्र में घूम रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे फिर। और भाई वीरेंद्र भी टेंशन में है कि यही सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी वाले तो उठा ही रहे थे, अब तो अपने ही घर वाले उठा रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से आपको तेज प्रताप यादव के महुआ में घूमने से सिटिंग एमएलए ऐसे कह लिया जाए राष्ट्रीय जनता दल के लिए या तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए वह चिंता का विषय है, बड़ी चुनौती है। हाँ निश्चित रूप से चुनौती है कि कैसे वहां पर इस बार वैतरणी पार होगी राष्ट्रीय जनता दल की महुआ में, नाव कैसे पार होगी। हाँ, तो ये वैतरणी पार होने की बात जो कही जा रही है, तो ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यह चुनाव टफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने नौसिखिया नेता बनाया था, डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे, और अब प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। क्या बातें कही हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वो नौसिखिया नेता है, नया नया आया है। नहीं देखिए, प्रशांत किशोर जन सुराज जो पार्टी है, जो सूत्रधार हैं, और प्रशांत किशोर को एक बात हल्के में कोई ले रहा है, यह बात नहीं समझना चाहिए। उनका आप देखिए कि ग्राफ कितना तेजी के साथ, नई पार्टी जरूर है, लेकिन उनका ग्राफ जो सर्वे आ रहा है, जो रिपोर्ट है, उसमें निश्चित रूप से उनका ग्राफ स्पीडअप है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और लड़ाई तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच में जो ग्राफिक्स दिखाई पड़ता है, जो डेटा आ रहा है, जो सर्वे आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, उसमें दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार पीछे खसकते हुए, ज्यों-ज्यों चुनाव विधानसभा का नजदीक आ रहा है, आपको प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार का ग्राफ ऊपर भाग रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो नेताओं का ग्राफ ऊपर भागना चाहिए, जनता की पसंद पहली होनी चाहिए। तो ऐसे में उनका ग्राफ भाग रहा है, तो ये बात है। और देखिए, मैं सम्राट चौधरी ने कहा उनको नौसिखिया नेता, तो इसको ग्लैडली एक्सेप्ट भी किया। यही स्पोर्टिंग होना चाहिए। स्पोर्टिंगली आप देखिए कि किस तरीके से प्रशांत किशोर इस बात को कह रहे हैं कि हाँ हम नौसिखिया हैं, लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा, वह नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। इस बात से कौन नहीं मानने को तैयार है कि देखिए प्रशांत किशोर नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, नई बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब हर का अलग अलग अपना अपना नजरिया है। सम्राट लेकिन जब नीतीश कुमार को कमजोर समझा गया है, नीतीश कुमार उभरे हैं, ये भी कहा जाता है। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार को कमजोर समझा गया तो नीतीश कुमार उभरे हैं, यह बात भी है। लेकिन अब जो ग्राफिक्स आ रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उसमें क्या कह रहा है, ये देखने और समझने वाली बात है। तो सर्वे में नीतीश कुमार पिछड़ रहे हैं, अब देखना होगा चुनावों में क्या पिछड़ते हैं या चुनावों में बाजी मारेंगे। नहीं, लेकिन एक बात और है कि आज से आपको 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने जा रही है। आज से सभी को फ्री में बिजली मिलेगी, और लुफ्त उठाइए 125 यूनिट फ्री में बिहार में बिजली का। ये बड़ी सौगात नीतीश कुमार ने दी थी। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे, नकल कर लिया गया। बिल्कुल, देखिए वो अब ये देखिए, ये जो 125 यूनिट जो बिजली मिलेगी, उसमें आपको ये समझ लीजिए पोस्ट पेड या प्रीपेड जो भी उपभोक्ता हैं उनको सबको मिलेगी। तो ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर में भी, हाँ स्मार्ट, तो वही कह रहे हैं। तो ये जो है सो निश्चित रूप से सबको, इसमें आपको एक बड़ा स्ट्रोक जो है सो नीतीश कुमार ने खेला है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अब इसका क्या इम्पैक्ट आता है।
तो देखना होगा इम्पैक्ट क्या कुछ आता है, क्योंकि बिहार के लोगों को आज से फ्री बिजली मिलना शुरू हो गया है। आपने देखा ही होगा रात 12 बजते ही आपको फ्री में बिजली मिल रही है और आनंद भी आ रहा है लोगों को, क्योंकि 125 यूनिट फ्री में बिजली लोग ले रहे हैं। बिजली कितनी महंगी है बिहार में आपको पता ही है, कितने यूनिट बिजली के लगते हैं, कितना रुपया लगता है आपको पता ही है। तो ऐसे में बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा की है। देखना होगा बिजली कितने देर आती है, क्योंकि कई समस्याएं भी आ रही हैं कि बिजली कटी भी जा रही है। देखना होगा है क्या कुछ होता है। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों ने टेंशन बढ़ा दी है तेजस्वी यादव की। और तो और इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को चुनौती दे डाली है। महुआ में तो हम ही लड़ेंगे, लड़ गए हैं महुआ में और घूम रहे हैं महुआ में। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को जवाब दिया है। साथ ही साथ आज डोमिसाइल को लेकर पटना में महाआंदोलन शुरू हो गया। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सोच को लाइक, धन्यवाद।